जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शशि आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने के माध्यम से ही हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं और हमें गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होता है सत्संग जी। इसीलिए आप सभी से विनती है कि सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। मंत्र जाप करने से पहले मैं आप सभी गुरु परिवार को अष्टमी की, माँ दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इस दिन मैं गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि गुरु जी सबके घर आप मैया देवी के रूप में विराजमान हो, सब को आज आप ब्लेस करें अष्टमी के दिन। यही मेरी अरदास है गुरु जी से। और मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शशि है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि ये मौका महाराज ने दिया। हमारी कल्पनाओं से भी परे जाके गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। हमारे वो सारे ड्रीम्स पूरे कराए जो हमने कभी सोचे नहीं थे। वो इच्छाओं को गुरु जी ने ब्लेस किया जो हमारे जीवन में शायद नहीं थी। और असाध्य रोग भी गुरुजी ने दूर किए जो शायद हमारे जीवन में बहुत सारे थे। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। बाकी सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। संगत जी, जब मैं छोटी थी तब मैं गुरु जी के दरबार गई थी। मेरी मम्मा गुरु जी के पास जाया करते थे और उन्हीं के साथ मैं गुरु जी के दर्शन के लिए जाया करती थी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी संगत जी कि जब मैं गुरु जी के दरबार जाया करती थी तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें महसूस करी। जैसे कि संगत जी, गुरु जी महाराज की जो कृपा है अपनी संगत पर अनंत है, अनंत, जिसका कोई और नहीं, किसी का छोर नहीं। इतनी अनंत कृपा गुरु जी की अपनी संगत पर है। अगर हम अपनी जिंदगी की एक डोर, जिसे हम भागदौड़ कहते हैं, वो गुरु जी को थमा देते हैं ना, तो फिर संगत जी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय हमारी पूरी ज़िंदगी को चलाने वाले हमारे गुरुजी होते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हमारे गुरुजी होते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद उस समय हमें ही नहीं, हमारे आस-पास रहने वाले सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको मिलता है। गुरुजी की कृपा पूरी फैमिली को, जो हमारे संपर्क में है, सबको मिलती है। जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो गुरुजी कहा करते थे कि घर का अगर एक बंदा भी अगर मेरे पास आता है तो मैं उसके पूरे घर को ब्लेस करता हूँ। तो ऐसे गुरुजी महाराज थे हमारे। और वहाँ पे जाके संगत जी बहुत शांति, सुकून का अनुभव होता था मुझे। गुरुजी ने संगत जी ये कह भी रखा था कि अगर हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो
गुरुजी हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियां, दुख दर्द और जो भी दुर्घटनाएं, भयानक सपने, खरोच, ये सब दूर हो जाते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, गुरुजी मानव चोले में जब थे तब भी उन्होंने कई संगतों का बहुत कल्याण किया था। और आज भी, आज उससे भी ज्यादा गुरुजी महाराज अपनी संगतों का कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा अनंत है। संगत जी, उनका जो प्रेम अपनी संगत के लिए है वो निस्वार्थ भाव का है। उनके दरबार में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई प्रजाति नहीं, सब एक समान है गुरुजी के लिए। जब मैं मम्मा के साथ अपनी गुरुजी के दरबार जाया करती थी तो उस समय बच्चों का वहाँ आना मना होता था। और बच्चों को तो गुरुजी वैसे भी ब्लेस कर देते थे, लेकिन फिर भी संगत जी, मम्मी मेरी जो थी वो मुझे लेके जाया करती थी गुरुजी के पास। और उस समय हम चांदनी चौक में रहते थे। अब तो संगत जी हम द्वारका में रहते हैं। तो चांदनी चौक में जब हम रहते थे तब हमें गुरुजी के बारे में पता चला। उस समय गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तब गुरुजी के बारे में हमें किसी ने बताया था। मेरी मदर को संगत जी बवासीर था और उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया था। तो उनको बहुत ब्लीडिंग जाती थी। तो काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और एक बार संगत जी वो ऑपरेशन करा चुके थे, फिर उनको हुआ तो बहुत परेशान रहा करते थे। तब संगत जी मेरी मम्मा को किसी ने बताया था गुरुजी के बारे में। तो फर्स्ट टाइम मेरी मदर गुरुजी के पास गए थे। जब वो गुरुजी के पास जाने लग गए तो वो फिर हमें भी लेके जाते थे, हम भी गुरुजी के दरबार जाते थे। तो गुरुजी ने एक दिन संगत जी मेरी मदर को कहा कि आंटी जा कल्याण कर देता। गुरुजी के वो शब्द कहे हुए थे और उसके बाद से संगत जी मेरी मदर का जो भी रोग था वो कब गायब हुआ पता ही नहीं चला। उसके बाद वो अटूट विश्वास हुआ कि मेरा पूरा परिवार संगत जी गुरुजी के दरबार के लिए जाने लगा। इस बीच संगत जी मेरी उस टाइम पे पढ़ाई चल रही थी, 9th क्लास में थी मैं। और होता है ना संगत जी, एक बच्चा होता है जिसका पढ़ाई में मन तो होता है, वो कोशिश तो करता है लेकिन कर नहीं पाता। तो वही उस टाइम मेरा कुछ हाल था। मेरा मन बहुत था पढ़ने का, लेकिन मेरा जो ध्यान था वो केंद्रित नहीं हो रहा था पढ़ाई पे। तो गुरुजी के सामने मेरी मदर ने कहा कि गुरुजी ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और सही मार्क्स नहीं लाती, आगे ये पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे चिंता होती है। तो गुरुजी ने कहा ये आर्किटेक्ट बनेगी। और देखिए संगत जी उस टाइम गुरुजी ने कहा था और गुरुजी की एक एक बात सत्य से साबित होती है। और मैं बनी संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बनी। तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी ने अगर कुछ कह दिया है तो वो पत्थर की लकीर है, वो कभी गलत साबित हो ही नहीं सकता है। संगत जी धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे संगत जी बढ़ते गए और गुरुजी के पास जाना हमारा लगा रहा। कभी गुरुजी जालंधर जाते थे, कभी दिल्ली। फिर बड़ा मंदिर बना, बड़े मंदिर में भी हमारा जाना आना लगा रहा। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा और बरसने लगी और बरसने लगी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद संगत जी, और जब मैं आर्किटेक्ट बनी उसके बाद संगत जी डिसाइड हुआ कि मेरी शादी होगी। तो शादी भी गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छी हुई। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया हमें शादी में आके। और उसके बाद संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी ने मेरा कल्याण 1 डे से करना शुरू कर दिया था, जब से मैं गुरुजी के दरबार जाना मैंने शुरू किया था।
मेरे कष्ट मेरे कर्म गुरुजी उसी समय से काटने लग गए थे जब मैं फर्स्ट डे से गुरुजी के दरबार जाती रही। उसी समय से गुरुजी महाराज मेरे कष्ट काटने शुरू करते रहे। शादी होने के बाद संगत जी मैं लंदन चली गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड लंदन में थे आर्किटेक्ट, और मैं भी वहीं शिफ्ट हो गई। जब मैं लंदन में शिफ्ट हुई तो गुरुजी से उस टाइम मेरा कनेक्शन टूट गया। जब गुरुजी महाराज से मेरा कनेक्शन टूटा और मेरा कम आना जाना गुरुजी के दरबार हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी गुरुजी के पास आना जाना नहीं होता था, तो अक्सर मम्मा मुझे गुरुजी के बारे में बताते रहते थे और मैं सुनती रहती थी। और अपनी अपनी लाइफ में मैं बिज़ी हो गई, मम्मा भी बिज़ी थे, बट गुरुजी के बारे में पता रहता था, चलता रहता था। तो एक दिन मम्मा ने बताया कि गुरुजी ने समाधि ले ली और गुरुजी मतलब हम सभी के बीच में है, लेकिन उन्होंने मानवी चोला जो है वो छोड़ दिया। तो उस टाइम संगत जी बड़ा बुरा सा लगा, थका सा लगा, और पुरानी जो यादें थी वो ताज़ा हो गई, और उस दिन मैं काफ़ी रोई भी। उस दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए और ये भी बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं साथ ही हूँ। तो फिर से संगत जी अपनी लाइफ में व्यस्त हुए, और फिर होता है ना, जैसे कि मतलब भई अब शादी को इतना टाइम हो गया है तो भई प्लानिंग आगे की करनी चाहिए। तो संगत जी मैंने एक बेबी को कंसीव किया। जब मैंने बेबी को कंसीव किया तो संगत जी उसके 3 महीने बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। अब इस चीज़ को संगत जी थोड़ा-सा टेंशन में हम लोगों ने लिया कि भई घर में एक नई खुशी का माहौल था और अचानक से ऐसा हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर से संगत जी हमने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद संगत जी दूसरा बच्चा भी हमारा संगत जी मिसकैरेज हुआ। फैमिली में सब टेंशन में थे। मेरी मदर ने कहा कि तुम इंडिया आ जाओ, जब मैंने तीसरी बार कंसीव किया। और उस टाइम मैं बहुत वीक हो गई थी संगत जी, बहुत वीक। मुझे नहीं पता मुझे क्या होता जा रहा था, लेकिन मैं बहुत वीक हो गई थी। ये सब मैंने सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही झेला। अनंत ब्लेसिंग्स उनकी मेरे साथ थी, इसलिए मैं झेलती गई। मैं बहुत वीक हुई। तीसरे बेबी को जब मैंने कंसीव करा तो मैं संगत जी दिल्ली आई। तो दिल्ली आने के बाद बड़ा देखभाल मुझे किया गया मेरी फैमिली वालों ने, और अचानक से संगत जी वही सब मेरे साथ पहले जैसा होने लगा जो लंदन में हो रहा था। तो मेरी मदर ने कहा कि तू गुरुजी के दरबार चल माथा टेकने। तो मैं अपनी मदर के साथ संगत जी गुरुजी के दरबार माथा टेकने गई। तो जैसे संगत जी वो 5 सीढ़ियाँ बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया कहते हैं, वो बनी हुई है। जैसे मैं उस पे चढ़ने लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं आगे के पल जाके गिरी, और बहुत तेज गिरी, और वो सीढ़ी का जो कोना था वो मेरे डायरेक्ट पेट पे लगा। मैं घबरा गई, मैं परेशान हो गई कि ये कैसे हुआ। और कुछ सेवादारों ने वहाँ उठाया, उठा के मुझे बिठाया, और मैं एकदम से घबरा गई कि अब फिर से कुछ बुरा ही होना है। तो मन में हो जाता है ना संगत जी की कुछ अब बुरा ही होना है, और सबसे बड़ी समस्या थी कि फिर से वही टेंशन झेलनी, फिर से वही प्रॉब्लम्स झेलनी। और ये मेरा जो मिसकैरेज हो रहा था वो 3 मंथ में ही हो रहा था, 3 महीने में ही हो रहा था। उससे पहले ठीक था सब, डॉक्टर्स को भी दिखाए थे, अच्छा ट्रीटमेंट भी चल रहा था, बट 3 महीने बाद ही ये सब हो रहा था। संगत जी महाराज के दर्शन किए, घर आए, और मम्मा कहने लगी कि चिंता मत कर, गुरुजी हैं। तो मैं मम्मा को कहने लगी कि हम लोग जो हैं डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए, कहीं फिर से वही प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मम्मा ने नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली और हम लोग हॉस्पिटल दिखाने गए। और जब हम हॉस्पिटल दिखाने गए तो संगत जी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा, अल्ट्रासाउंड हुआ। तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बोला कि आपका अबॉर्शन करना पड़ेगा, और ऐसे-ऐसे
जो बच्चेदानी में है वो ट्यूब फट गई है और ऑपरेशन होगा, ऐसे से बोला। अब हम तो घबरा गए, ये क्या। और उस टाइम मेरे हस्बैंड को ये बात पता चली तो वो भी संगत जी लंदन से इंडिया आ गए। तो सभी घबरा गए ऑपरेशन का नाम सुन के। अब ये क्या, डॉक्टर ने हमें दिखाया, सारी रिपोर्ट्स दिखाई, हमें समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। मेरी मम्मा गुरुजी को कहने लगे कि गुरुजी ये क्या हो गया कुड़ी दे साथ, और गुरुजी आप इसके नाल सी, और अब आप ही जानो, आप ही देखो कैसे करना है। तो मैं गुरुजी से मन ही मन प्रे करने लगी। मैंने कहा गुरुजी विनती है आपसे, आपकी लीलाओं को, आपकी महिमाओं को मैं नहीं जानती, बाकी सब आप पे छोड़ा हुआ है, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। संगत जी अब नेक्स्ट डे ऑपरेशन की डेट थी और मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था, और संगत जी मेरी जो ब्लीडिंग थी वो जाने लग गई। उसके बाद संगत जी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, रात के समय की बात है। हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया और डॉक्टर्स थे नहीं उस समय, तो बहुत भागा दौड़ी चल रही थी। मेरा भाई जो था वो डॉक्टर्स पे गुस्सा कर रहा था कि पेशेंट ऐसे बैठा हुआ है, डॉक्टर भी तक नहीं आए, और ये वो। मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्से में थे उस टाइम पे, पेशेंट की जान चली जाए और आपके डॉक्टर्स नहीं आ रहे। तो ऐसे करते करते संगत जी मुझे वहाँ नींद आ गई हॉस्पिटल में। बाकी मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं, और जब गुरुजी मुझे ड्रीम में दर्शन देते हैं तो गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं और क्या बोलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बहुत बड़ा कमरा है जहाँ गुरुजी महाराज आए हैं, और संगत जी जहाँ पे मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया है। उसके बाद गुरुजी महाराज डॉक्टर्स के पीछे खड़े हैं और डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, और एकदम से डॉक्टरों के हाथ चल रहे हैं लेकिन गुरुजी ने वो हाथ पकड़ रखे हैं, और गुरुजी मुझे फिर दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, और डॉक्टर फिर उसके बाद कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं जा तेरा कल्याण कर देता। संगत जी इतने में मुझे एकदम से चेतना आ जाती है, एकदम से होश आता है। तो मैं देखती हूँ कि मेरे आस पास मेरी पूरी फैमिली खड़ी है, और अभी डॉक्टर के आने में वक्त था, और मेरी फैमिली के पीछे मैं साक्षात रूप में गुरुजी महाराज को खड़ा हुआ देखती हूँ। और संगत जी उसी समय मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो ड्रीम जो गुरुजी ने दिखाया वो फैक्ट ड्रीम दिखाया, क्योंकि गुरुजी उस समय वहीं मौजूद थे। डॉक्टर्स संगत जी आते हैं, आने के बाद डॉक्टर मुझे देखते हैं और मुझे संगत जी वापस से अल्ट्रासाउंड के थिएटर में लेके जाते हैं कि देखते हैं कि भाई ऑपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, जो भी उनकी प्रक्रिया होगी। जब संगत जी ऑपरेशन की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चा सेफ है और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेडिसिन्स कुछ एक्सरसाइज की वजह से सब ठीक हो जाएगा। और जो ट्यूब फटी थी वो इसमें कहीं भी कोई निशान चिन्ह इसमें दिख ही नहीं रहा, जबकि पहली रिपोर्ट में ट्यूब फटी हुई थी और दूसरी रिपोर्ट में संगत जी रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो जो कष्ट मेरे ऊपर आया हुआ था वो गुरुजी ने टाल दिया। संगत जी ये गुरुजी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हमें नहीं पता, हम सिर्फ शब्दों में बता सकते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे अनुभव ये है। लेकिन गुरुजी सब चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे संगत जी बच्चे का बुखार है वो उतर ही नहीं रहा, और कोई गुरु आके आपके सर के ऊपर जादू की छड़ी घुमा दे, वो बुखार मिनटों में उतर जाए। तो गुरुजी वो चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हम उसे शब्दों में बयां कर सकते हैं, लेकिन जो गुरुजी करते हैं वो उनका प्रेम होता है, उनका आशीर्वाद होता है, अपनी संगत को ब्लेस करना होता है। तो इसके लिए सिर्फ हम गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं, और शुक्राना भी बहुत छोटा सा ही शब्द लगता है साथ संगत जी, मुझे बहुत छोटा सा ही।
लगता ही नहीं है साथ संगत जी, जैसे कि हमने अभी गुरुजी के लिए कुछ कहा है। ऐसा ही लगता है कि हमने सिर्फ शुरू किया है गुरुजी के लिए और उसके बाद हमने ख़त्म कर दिया है। संगत जी, मन में एक लालसा सी रह जाती है कि गुरुजी के लिए हम और बोलें, शब्दों को और निकालें। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जितना गुरुजी कहलवाते हैं, जितना गुरुजी बुलवाते हैं, उतना ही हम बोल सकते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये तो हम सिर्फ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी की फिजिकल फॉर्म के टाइम से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग गुरुजी के दरबार आज तक पहुंच नहीं पाए हैं बिना गुरुजी महाराज की मर्जी से। तो अनंत ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की मुझ पे, मेरी फैमिली पे है। मुझ पे 2 डॉटर्स हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से दोनों ट्विंस हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत बेहद शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। उन बच्चों को ब्लेस करने के लिए भी और अपने संगत के रूप में चुनने के लिए भी गुरुजी अनंतम शुक्राना। बस यही मैं साथ संगत जी अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।